नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम हैं झीलों के शहर नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नैनीताल हमें कैसे पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए हमें किस साधन का इस्तेमाल करना है और नैनीताल में घूमने लायक कौन कौन सी फेमस जगह है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में आखिरी तक। आइए चलते हैं झीलों के शहर नैनीताल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नैनीताल पहुंचने की। तो दोस्तों, नैनीताल पहुंचने के लिए आपके पास मुख्यतः 3 ऑप्शन हैं। पहला, बाई ट्रेन। अगर आप बाई ट्रेन यहाँ आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जहाँ दिल्ली सहित कई शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप बाई एयर भी यहाँ आ सकते हैं। नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर है, जहाँ से नैनीताल की दूरी लगभग 75 किलोमीटर की है। यहाँ पहुँचने का तीसरा ऑप्शन बाई रोड है। अगर आप बाई रोड यहाँ आना चाहते हैं तो भी आपको काठगोदाम पहुँचना होगा। काठगोदाम से लगभग 36 किलोमीटर की यात्रा तय कर आप नैनीताल पहुँच सकते हैं। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं झीलों के शहर नैनीताल। सबसे पहले हमने अपने वाहन को पार्किंग में लगाया और हम आ गए ठंडी सड़क की ओर। जी हाँ, इस सड़क का नाम ठंडी सड़क इसलिए है क्योंकि इस सड़क का वातावरण हमेशा ठंडा रहता है। ठंडी सड़क में भगवान शनिदेव का मंदिर भी है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से झील का नज़ारा कितना खूबसूरत है। झील के किनारे आप यहाँ छोटी छोटी मछलियों को भी देख सकते हैं। ठंडी सड़क से होते हुए हम आ चुके हैं बोट स्टैंड की तरफ। ये नैनीताल का बोट स्टैंड है, जहां से आप बोटिंग के लिए टिकट ले सकते हैं और बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए पहले पता करते हैं हमें बोटिंग करने के लिए क्या चार्ज देना होगा। छोटा चक्कर करोगे 320 रुपये एक बोट का है, बड़ा चक्कर करोगे तो 420 रुपये एक बोट का है। अच्छा, जी। बड़ा चक्कर मतलब पूरा? बड़ा चक्कर बोलो तो जो जहाँ वो सामने बोट लास्ट में बोट दिखती है ना, वो देखो दो, उसके आगे एक मंदिर है पाषाण देवी का। अच्छा, वहाँ तक जाते हैं बड़े चक्कर। छोटे चक्कर में ये सामने जहाँ बोट दिखती है सामने बिल्डिंग तक जाते हैं। हमने पूरे चक्कर का टिकट ले लिया है, जिसका चार्ज है 420 रुपये प्रति व्यक्ति। तो आइए चलते हैं नैनी झील में बोटिंग का आनंद उठाते हैं। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल को भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से झीलों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्य झील नैनीताल ही है, जिसकी लंबाई 1500 मीटर, चौड़ाई 510 मीटर और गहराई लगभग 10 से 156 मीटर तक है। दोस्तों, आप देख सकते हैं नैनी झील से नैनीताल का नज़ारा कितना खूबसूरत है। नैनी झील में बोटिंग करने के बाद हम आ चुके हैं अपने अगले व्यू पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है नैना देवी मंदिर। नैना देवी का मंदिर झील के बगल में ही है। ये मान्यता है कि यहाँ पर माता के नैनों की पूजा की जाती है। वैसे तो कई लोगों की अलग मान्यता है। कुछ लोग का मानना है कि माता सती की आंखें यहाँ गिरी थी, इसलिए इस झील का नाम नैना झील बना और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि माता पार्वती के आंसुओं से इस झील का निर्माण हुआ। यहाँ के लोगों की ये भी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की आंखों में कोई समस्या हो और वो आकर माता के दर्शन कर ले तो उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं।
तो आइए दोस्तों, माता के दर्शन करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले व्यू पॉइंट की तरफ। जय मां नैना देवी। दोस्तों, आप जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे, बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं और यहाँ से ही नैनीताल के बाकी साइट सीन के लिए आपको गाड़ियां मिल जाएंगी। यहाँ पर ज्यादातर आल्टो या फिर छोटी गाड़ियां ही मिलती हैं, जिनका रेट 1000 से 2000 के बीच में होगा। अपनी सुविधा अनुसार आप जिसका भी रेट अच्छा लगे उसके साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने भी एक गाड़ी हायर कर ली है और हम निकल चुके हैं अपने अगले व्यू पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं हिमालय दर्शन पॉइंट। यहाँ से आप हिमालय की चोटियों को देख सकते हैं। ज़्यादा पूरा होने की वजह से हिमालय की चोटियाँ थोड़ी साफ नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप शायद उसे देख पाएंगे। हिमालय दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं एडवेंचर पार्क, जो यहाँ से बगल में ही है। एडवेंचर पार्क आप नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ पर हम गो कार्टिंग करने जा रहे हैं। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों गो कार्टिंग करने जा रहे हैं। ये अनुभव हम दोनों के लिए नया है, लेकिन हमें पता था कि बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आइए इस छोटे से वाहन की सवारी करते हैं। दोस्तों, एडवेंचर पार्क में एंजॉय करने के बाद अब हम निकल चुके हैं जीरो व्यू पॉइंट की तरफ। लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें कुछ विशेष नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर जब बर्फ होती है तभी ज्यादा अच्छा लगता है। एनीवे, हमने फिर भी इस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पॉइंट को, जिसका नाम है हिमालयन बर्ड्स कंजर्वेशन रिजर्व। सर्दियों में यहाँ पर हिमालय से पंछी आते हैं और तब यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। उस वक्त आपको यहाँ पर कई प्रकार के पंछी दिखाई देंगे। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले व्यू पॉइंट की तरफ, जो एक मंदिर है जिसका नाम है सत्यनारायण मंदिर। भगवान सत्यनारायण को कौन नहीं जानता है। तो आइए इस मंदिर में चलते हैं और भगवान सत्यनारायण के दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं लवर्स पॉइंट पर। इस पॉइंट को लवर्स पॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कई पहाड़ियाँ आकर के आपस में मिलती हैं। यहाँ पर कई पहाड़ियों को आप एक साथ देख सकते हैं और इस जगह की एक खास बात यह है कि अगर आप यहाँ कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ इस पूरी वादियों में गूंजती है। लवर्स पॉइंट के बगल में सुसाइड पॉइंट भी है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले व्यू पॉइंट की तरफ। दोस्तों इस वक्त हम हैं नैनीताल के मैंगो व्यू पॉइंट की तरफ। मैंगो व्यू पॉइंट जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, यहाँ से आपको नैनीताल की झील एक आम के आकार की दिखाई देगी। यहाँ से आप नैनीताल का पूरा नज़ारा देख सकते हैं और आप देख सकते हैं नैनी झील में नावें चल रही हैं, लेकिन वो यहाँ से कितनी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। वास्तव में यहाँ से नैनी झील का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ से पूरा नैनी झील आप एक साथ देख सकते हैं और वो भी मैंगो व्यू में। मैंगो व्यू पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले व्यू पॉइंट की तरफ। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं अपने आखिरी व्यू पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है सूखा ताल। इसे सूखा ताल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर बरसात को छोड़ करके किसी भी महीने में पानी नहीं रहता है और बरसात में यहाँ पे इतना पानी हो जाता है कि यहाँ पे बने घर भी डूब जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ नैनीताल में हमारा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।